लेकिन कब कब ये होगा? कब ये होगा? इनकी माता जी ये बैठी हैं, इनके लाल चला गया, इनसे पूछा जाए। इनके पिताजी बैठे हैं, ये इनसे पूछा जाए। इनके परिवार के और लोग हैं, उनसे पूछा जाए। ये कब होगा? आज 20-21 दिन बीत गए, कहां हुआ? कुछ नहीं हुआ। मांग में सिंदूर लगने से उजड़ गया, उसका क्या होगा? कौन इसका हिसाब देगा? बता दे मुझे कोई। इनके मुंह में दाना नहीं जा रहा। इनका चेहरा देखिए, इनकी मां है, ये इनकी क्या पीड़ा है। ये लड़का है, खाना नहीं खा रहा है। ये इनके आश्वासन भरोसा करके हम बैठे रहे, ये भी मर जाए इसमें से कोई परिवार। अब कोई आश्वासन नहीं। और न्याय ये बड़ौर है, यहाँ बड़ौर आजाद बिंद के घर चल के आएगा, ये मेरा विश्वास। और मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार, मैं उसको शहीद कहता हूं। आजाद बिंद को शहादत में मानता हूं कि वो शहीद हुआ, ठीक है। और पूर्व में अनुराग यादव की भी हत्या हुई थी, बहुत क्रूरता पूर्वक, उसमें भी न्याय नहीं मिला था। दुल्हन का मामला है, उसका नाम यहां ज्यादा उजागर नहीं करूंगा, इसलिए कि उसका शादी ब्याह का तमाम मामला होता है। हमने कहा था कि सरकार 48 घंटे के अंदर इस मामले में न्याय दे दे। मैं जानता हूं कि 48 घंटे में यह संभव नहीं था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें एक कदम बढ़ाकर ये दिखाया जा सकता था कि हम न्याय की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, आईपीसी की धारा बनी है, जो जिला अधिकारी हैं, घर का डिमोलेशन है और भी उसकी धाराएं बनी हुई हैं, उसके मुकदमे होते हैं, नोटिस चस्पा होती हैं। हम उस सब बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि सब कानूनी प्रक्रिया पूरी करें। भारत में संविधान है, ऐसा नहीं कि सड़कों पे उन्होंने मारा है तो आप भी मार दीजिए। लेकिन कब ये होगा? कब ये होगा? इनकी माता जी ये बैठी हैं, इनके लाल चला गया, इनसे पूछा जाए। इनके पिताजी बैठे हैं, ये इनसे पूछा जाए। इनके परिवार के और लोग हैं, उनसे पूछा जाए। ये कब होगा? आज 20-21 दिन बीत गए, कहां हुआ? कुछ नहीं हुआ। और अगर 48 घंटे का अल्टीमेटम मैं दे के गया था, उस कड़ी में मैंने कहा था दोनों परिवार, अनुराग यादव के परिवार को कम से कम 50-50 लाख रुपया आर्थिक सहायता की तौर पर भी अगर ये कदम बढ़ा देते। और ये परिवार गया था, अभी कल ही गया था जिलाधिकारी एसएसपी के यहाँ, और उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया। कौन सा समय? कैसे विश्वास कर लिया जाए? कैसे विश्वास कर लिया जाए? लगातार यही आश्वासन दिया जा रहा है। हमें हमारा विश्वास खत्म हो चुका है। यहाँ के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जौनपुर के प्रशासन से पूरी तरह विश्वास हमारा खत्म हो चुका है। और ये जौनपुर तक मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार कहां सोई है? और आज मैं बैठा हूं, मैं गारंटी से आप कह रहा हूं, मछुआ समाज, बिंद समाज, केवट, मल्ला, उत्तर प्रदेश के जितने जिले में हैं, मेरा ये अनुरोध है कि आप अधिवक्ता हैं, आप सामाजिक हैं, आप राजनीतिक हैं, आप गांव में हैं, आप नदी में मछलियां पकड़ रहे हैं, जहां भी हैं, सारे लोग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सिर्फ निकल के लोकतांत्रिक ढंग से जाकर ज्ञापन दे दें कि जिलाधिकारी महोदय को निकल के कि आजाद बिंद शहीद आजाद बिंद को न्याय दो। साथ में अनुराग यादव को जोड़ दे। और भी जो एक हमारी, अब उसको हमको कहने में भी दुख हो रहा है, जिस मांग में सिंदूर लगने से उजड़ गया, उसका क्या होगा? कौन इसका हिसाब देगा? बता दे मुझे कोई। और मैं यहां आया हूं, ये भी मैं बता दूं, ये कोई देखे नहीं, मैं ना नेता हूं, ना परेता हूं, न राजनीति में मैं विश्वास करता हूं। ये आप जान लीजिए कि यहां आया हूं, या तो प्राण जाएगा या प्रवचन नहीं जाएगा। ये लिख लीजिए। मैं उसी वक्त उठूंगा कि जब इनकी आंखों में वो सच्चाई का आंसू होगा, इन मां की आंख में सच्चाई का आंसू होगा, उस वक्त मैं यहां से उठूंगा, वरना मेरा प्राण चला जाए मुझे परवाह नहीं। अभी मैं सिर्फ धरने पे हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं आमरण अनशन पर था, गौर करिएगा। उसके बाद मैं भूख हड़ताल करूंगा। कब करूंगा आप लोगों को पता चल जाएगा। और अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आमरण अनशन तक भी जाऊंगा, बीमार होने के बाद भी। ये मेरा कहना है। कार्रवाई हुई है नेताजी भोले राजभर पर, उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, क्या कहते हैं? लग रहा है कि नहीं प्रशासन सहयोग कर रहा है? समझ से परे है, समझ से परे है। मैं किसी भोले राजभर और शोले राजभर, रवि यादव, फलाने का ढेकाने का, मैं किसी अपराधी का किसी नाम लूं? हो सकता है उसमें कोई निर्दोष हो, कोई दोषी हो, लेकिन मेरी बहन या बेटी, उसको समझ लीजिए, वो सीधे खुला कह रही है
कि ये लोग ये इस तरीके से थे, पूर्व में इन्होंने ऐसा किया है, और पूरी तरह खुले रूप से आरोप लगा रही, नामजद सब कुछ है। कहां है? ये तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस, कहां है जीरो टॉलरेंस? नंगा वो कहां है? अभी वो आरोप लगा रही थी, मंत्री ओम प्रकाश राजभर है, एक साहब उससे जुड़े हैं, एक साहब डॉक्टर संजय निषाद से जुड़े हैं। योगी सरकार ये बताए कि जब लगातार ये मांग हो रही, आशंका जताई जा रही कि दोनों अपराधी दोनों घरों में छुपे हैं, तो उनके घरों की जांच हुई क्या? या अगर नहीं जांच हुई तो क्या ये बताया गया कि नहीं ये बात झूठी है, इन दोनों मंत्रियों के घरों पे वो लोग नहीं हैं? कहां हुई? सरकार ने जवाब दिया। कब देगी जवाब? जब इनका विनाश हो जाएगा। फिर से उत्तर प्रदेश के मछुआ समुदाय, बिंद समुदाय, केवट और मल्लाह, इन विशेष तौर से जो हमारे समाज के जिसका लाल गया है, उन समाज के लोगों से, उत्तर प्रदेश के, भारत के लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं, खास तौर से उत्तर प्रदेश के इस समाज से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप एक अपने जिले से 5 लोगों की टीम, 10 लोगों की टीम, 15 लोगों की टीम, 20 लोगों की टीम, लोकतांत्रिक ढंग से अकॉर्डिंग टू लॉ जिला अधिकारी को ले जाके ज्ञापन दे दे। और ये मैंने बता दिया है कि अब न्याय हमारे दरवाजे चल के आएगा, हम यहां से उठेंगे नहीं, न ये परिवार जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बुलाएं तब भी नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री को यहां खुद आके न्याय देना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। कब तक आप जमे रहेंगे यहाँ? एकदम लगातार, मरने तक, और रिश्ता भी मेरा मरने तक है, ये आप जान लीजिए। इसमें कोई फनबट नहीं? इसमें कोई फबट नहीं। अगर यही मुआवजे की शक्ल में 50-50 लाख रुपया तीनों परिवारों को दे के कदम बढ़ा दिए होते योगी सरकार, तो ये परेशानी में ना आते, एहसान खान को धरने में ना बैठना पड़ता। तब मैं मानता कि एक कदम बढ़ी है सरकार, तब मैं ये मानता कि एक कदम बढ़ी है। लेकिन कुछ भी नहीं किया, ये भी नहीं लिहाज किया कि ये मर रहा था, उठ के वहां से आया है, फिर मर जाएगा, ये भी नहीं लिहाज किया। तो मर जाऊंगा, परवाह नहीं, जनता तो क्या। दूसरी चीज एक और अनुरोध कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की, भारत की सारी पार्टियों से, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ना किसी का कोई फोटो है, ना कोई आटी है, ना पार्टी है, ठीक है। यहां पर सिर्फ वो पोस्टर में लिखा हुआ है आजाद बिन, और कुछ दिन पूर्व अनुराग यादव, ये दोनों शहीद हुए थे, इन दोनों शहीदों का फोटो है, ठीक है। और न्याय को लेकर संघर्ष है, बस। नेताजी क्या, और इसके अलावा कोई राजनीतिक मुद्दा, मेरा तमाम उत्तर प्रदेश समेत देश की पार्टियों से, देश के सामाजिक राजनीतिक संगठनों से अनुरोध है कि सभी लोग इसका समर्थन करें, जो आ सकते हैं वो आए। मुख्यमंत्री जी आएंगे, 48 घंटे में पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को ज्ञापन पड़ जाएगा इन चारों समुदाय का। बहन ने 7 दिन का समय लिया है प्रशासन से, तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? बहन से मिल गया कि 7 दिन में कुछ होगा। ठीक है, बहन ने ऐसे मेरी बात हुई है, ये मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, ठीक है। बहन से मेरी बात हुई, कल वो बेचारी गई थी, जब जा रही थी तब भी बात हुई थी, और जब आई हैं तब भी मेरी बात हुई है। वो गई हैं बनारस, उनके पेपर एग्जाम से रिलेटेड कुछ मामला है, ठीक है। आश्वासन दिया, आश्वासन तो प्रशासन आज 20 दिन से दे रहा है, उस आश्वासन के भरोसे यहाँ बैठे रहे हम।